14 जून को बिहार पुलिस के मद्य निषेध की परीक्षा थी और लाखों की संख्या में छात्र जो है अपने अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंचना चाहते थे। आपने देखा होगा हजारों वीडियो ऐसे वायरल है फेसबुक पे जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरह से उग्रता जो है वो निकलकर बाहर आई, किस तरह से छात्रों ने हंगामा किया। एक प्रकार से उनका हंगामा थोड़ा जायज था, लेकिन कहां नाजायज था, कहां पे चूक हुई और क्या करना चाहिए था, इसी के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूं। स्टेशन मास्टर की सीरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं उमंग कुमार सिंह। और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो अपने घर से दूर परीक्षा देने जो है परीक्षा केंद्रों पे जाते हैं। 14 जून को जो स्थिति थी आप सभी उससे अवगत हो चुके होंगे। अभी तक सभी अपने अपने हिसाब से अपना अपना सुझाव दे रहे हैं। ये वीडियो पूरी तरह से निष्पक्ष है, ना ये किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करती है, ना ही ये किसी भी तरह के आर्थिक रूप से या फिर जातिगत मामले को सपोर्ट करती है। मैं एक रेलवे कर्मचारी होने के नाते आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लाया हूं कि करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, कहां पे चूक हुई। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि बिहार सरकार करती है भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, बिहार सरकार क्या करती है, सेंटर को बहुत दूर भेजती है। उन्हें लगता है कि अगर होम सेंटर होगा तो वहां पे भ्रष्टाचार का जो है चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरा घर छपरा जिला था और मुझे सेंटर कटिहार मिला था बीपीएससी में। तो वेस्ट बिहार का सेंटर ईस्ट बिहार में दिया गया था। हालांकि वहां लड़कियों को थोड़ी सी जो है सहूलियत थी, लेकिन यहां पे वो सहूलियत भी नहीं थी। जब छात्र पहुंचते हैं पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पे तो वहां पे उनको ट्रेन नहीं मिलती। जो ट्रेन आने वाली होती है इक्का दुक्का, क्योंकि वो रूट एक जो है एरियल रूट है, एक ब्रांच रूट है और उस अररिया वाले उस रूट में गाड़ियां बहुत कम है। तो ट्रेन नहीं मिलने के कारण, क्योंकि उन्हें 8 बजे सुबह सेंटर पे पहुंचना होता है, सभी उग्र हो जाते हैं, बहस करने लगते हैं और वहीं पे नारे लगने लगते हैं बिहार सरकार मुर्दाबाद के। और आरपीएफ जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको जो है वहां खड़ा रहना है, वो वहां पे खड़े थे, क्योंकि उन्हें सुरक्षा देनी है रेलवे प्रॉपर्टी को, रेलवे पैसेंजर को, या रेलवे प्रीमिसेस में कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है तो उसे रोकना है। तो यहां पे दोनों के बीच में झड़प हो गई। उसका नतीजा उभर के ये आया कि देखने को जो वीडियो में मिला, देखिए किस तरीके से जो है लड़के पत्थर चला रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन, मैंने कविता लिखी है, थोड़ा सा सुनिएगा। मैं लिखता नहीं हूं वैसे, मैंने प्रयास किया है लिखने का कि देश की जीवन रेखा भारतीय रेल। सुनिएगा पूरे अंत तक, मैं सॉल्यूशन ही बताऊंगा कि क्या होना चाहिए था और अगली बार से ऐसा ही कीजिएगा ताकि जो है आपकी परीक्षा ना छूटे, सरकार सजग रहे और रेलवे को नुकसान ना हो। कविता है, भारत की जीवन रेखा भारतीय रेल पर, पटरी पर दौड़ती ये शान, सुनिएगा ध्यान से, दिल को छू लेगी। पटरी पर दौड़ती ये शान, देश का गौरव, देश का अभिमान। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सबको जोड़े ये एक समान। यह केवल लोहे की पटरी नहीं, लाखों सपनों का आधार है। यह केवल लोहे की पटरी नहीं, लाखों सपनों का आधार है। जन जन की धड़कन है ये, भारत माँ का दुलार है। युद्ध हो, महामारी हो, थकी नहीं, रुकी नहीं, कभी न इसने विश्राम किया। हर मौसम में आंधी तूफान ने में अपना फर्ज तमाम किया। कभी न थमी इसकी गति, ना कभी इसके इरादे डगमगाए। मंजिल तक पहुंचाने को इसने न जाने क्या क्या जतन अपनाए। याद रहे ये अमूल्य धरोहर कोई पराई वस्तु नहीं है। याद रहे ये अमूल्य धरोहर कोई पराई वस्तु नहीं है। यह राष्ट्र की अपनी निधि है, इसमें कोई हस्ती नहीं है। नुकसान पहुंचाना इसे स्वयं को ही चोट पहुंचाना है। नुकसान पहुंचाना इसे स्वयं को ही चोट पहुंचाना है। अपनी ही उन्नति के पथ पर खुद ही बाधा बन जाना है। यह संपत्ति तुम्हारी है, इसका सम्मान तुम ही बढ़ाओगे। यह संपत्ति तुम्हारी है, इसका सम्मान तुम ही बढ़ाओगे। सुरक्षित रखोगे हर सफर को तो खुद अपनी मंजिल पा जाओगे। आओ मिलकर शपथ ले आज, इसे अपना मान संवारे हम। भारतीय रेल के गौरव को विश्व में सबसे ऊपर उभारे हम।
छोटा सा प्रयास किया मैंने, ये कविता लिख के पोस्ट किया था मैंने अपने पेज पे भी। देखिए वीडियो में जो आप देख रहे हैं, ये जो पत्थर बरसाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से सामने जो इंजन लगी हुई है, ये भारतीय रेलवे की 12B टाइप इंजन है। 12B थोड़ा सा समझाता हूं इसको 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर आपको, कि 12B लोको भारतीय रेलवे की सबसे शक्तिशाली लोको है, सबसे शक्तिशाली इंजन है। अभी तक आपने WAG-7 सुना होगा, WAG-5 सुना होगा, 3 भी सुना होगा, ये WAG-12B है, यानी 12,000 अश्वों की शक्ति है, 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है ये भारतीय रेल में चलने वाली किसी भी बड़ी से बड़ी भारी मालवाहक को ढोने में, खींचने में सक्षम है। ये चमकती हुई इंजन जो है, ये भारतीय रेलवे की शान है। ज्वाइंट जैसा लगता है दो इंजन जुड़ी हुई, और जहां चलती है वहां शेर की दहाड़ भी फीकी पड़ जाती। लेकिन आज जो है, इसको खड़ा करके इसको पत्थर कौन मार रहे हैं? हम युवा। कहां तक सही है? क्योंकि कश्मीर जैसे इलाके में जहां लोग पत्थर मारते थे केंद्रीय सुरक्षा बल पर, आज वहां थम गया है, वहां विकास हो रहा है। हम बिहार में क्या कर रहे हैं? बिहार में हम पत्थर मार रहे हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर, रेलवे की संपत्ति पर। कश्मीर में वंदे भारत चल रहा है जहां पटरियां नहीं थी, हमारे यहां वर्षों से पटरियां हैं और अब हम उस पर पत्थर बरसा रहे हैं। कहीं से भी इसका सॉल्यूशन नहीं था। इसमें एक चीज और देखने को मिली हिंसा में, कि ज्यादातर जो है राजनीति प्रभाव था। ज्यादातर सरकार को लोग दोष दे रहे थे। अच्छी बात है, देखिए सरकार को से सवाल पूछना, उनकी गलतियों को उभारना, ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहां पे देखा गया कि वो लालू नीतीश वाला जो द्वंद्व चलता था वो देखा गया। राजनीति को इसमें ना मिलाए, मौजूदा सरकार जो भी हो उससे प्रश्न करें। सॉल्यूशन पे आते हैं तो जैसे कि ये परीक्षा थी, तो सरकार को भी ये चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, हर जगह होता है, कि जब हमें पता है कि बिहार में संख्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक संख्या है छात्रों की, बेरोजगारी है, तो परीक्षा देने वाले छात्र अधिक होंगे। और जब परीक्षा देने वाले छात्र अधिक होंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर जो है भीड़ बढ़ेगी। और आपने जो सेंटर दिया है वो बहुत कन्वीनियंट भी नहीं है। तो कुछ विशेष रेलगाड़ियों का प्रबंध के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, भारतीय रेल को लिखना चाहिए। कुछ नहीं, संबंधित महाप्रबंधक को ही लिख देते, जोन से संबंधित। भारतीय रेल को दिल्ली में एक पत्र लिख देते। भारतीय रेल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है विशेष गाड़ियां चलाना। फेस्टिवल स्पेशल चलती है, इलेक्शन स्पेशल चलती है, ट्रेन ऑन डिमांड चलती है, तो ये परीक्षा स्पेशल क्यों नहीं चलेगी? लेकिन इसे कौन बताएगा? क्या रेलवे खुद से चलाएगी या स्टेट गवर्नमेंट कुछ कहेगी उस पर? यहां पे चुप्पी थी। स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि अपने अपने हिसाब से सभी चले जाएंगे। जो अव्यवस्था फैलेगी बाद में, उसका किसी को अंदाजा नहीं मिला। वो दूरदर्शी वाले जो है अधिकारी नहीं कर पाए, ये वैसे अधिकारी नहीं थे, मान के चलिए ऐसा। तो सवाल पूछना है, पत्थर फेंकने से, तोड़ने से, फोड़ने से सॉल्यूशन नहीं मिलता, इससे नुकसान होता है। लाखों की आपकी संख्या है, आप सीएम आवास पे पहुंच जाएंगे, सीएम को गुहार लगाएंगे, सीएम तुरंत आपकी बात मानेंगे, बसेस भी चलवा देंगे, परिवहन तो अपने हाथ में है। लेकिन वो नहीं होके यहां पर सीधे जो है डायरेक्ट एक्शन का प्लान बनाया गया, जो कि संभव नहीं है क्योंकि अंग्रेजों की सरकार नहीं है। तो ये बात ध्यान देने योग्य थी। अब जो ये तोड़फोड़ किए हैं, जिनको नामजद किया, उनका करियर तो गया, कुछ की पहचान हो रही है। आपको पता है कि रेलवे अपना कार्य कैसे करती है, और चूंकि सुविधा नहीं है जाने की, नहीं पहुंच पाए, तो एग्जाम कैंसिल भी होता है। बिहार में कोई आम बात नहीं है पेपर लीक होना और परीक्षा कैंसिल होना, पुनः परीक्षा होना। तो केंद्र सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये कहीं से युक्ति संगत नहीं है। ये सॉल्यूशन मैंने बताया, शांति से मुंह पे टेप चिपका के जो आंदोलन होता है उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, और जो चिल्लाहट वाली होती है, हिंसा भरे जो आंदोलन होते हैं, उनका कुछ ज्यादा होता नहीं। नुकसान दोनों तरफ होता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है, नुकसान करने वाले को नुकसान होता है। सरकार तो चलती रहती है, लाठी बरसते हैं, लाठी खाते हैं, संपत्ति टूटती है, फूटती है, जलती है। तो मैं बस आपसे यही आग्रह करूंगा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाकर एक सही तरीका अपनाएं, क्योंकि आपका वीडियो पूरे देश में चल रहा है,
पूरे देश में। ऐसे ही लोग बिहार पहले तो बदनाम था, अभी थोड़ी सी इमेज सुधरी थी तो फिर से इस तरह के वीडियो सामने आते हैं और पूरे देश में बदनामी शुरू हो जाती है। शायद ही कहीं ऐसा होता है। तो इस चीज पर ध्यान देने योग्य बात है। हम सभी युवा नहीं ध्यान देंगे तो कौन देगा। मुझे लगा वीडियो के माध्यम से बताना चाहिए कि और तो और आपने प्रीमियम ट्रेन को भी डिस्टर्ब किया, भारतीय रेलवे की नाक कही जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को भी डिस्टर्ब किया, उन पैसेंजर्स को डिस्टर्ब किया। सोचिए अगर आपका कुछ रिलेटिव होता और कहीं बीच में उस ट्रेन को इस तरीके से रोक दिया जाता, भीड़ भाड़ धक्का मुक्की कर दी जाती, टॉयलेट में जाने तक का जो है ये नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, तो कैसा लगता आपको? फिर आप ही लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते। तो इस चीज पे जो है ध्यान देना है हमें और कोशिश करना है कि अपनी संपत्ति को बचा के रखे। नुकसान होगा तो उसकी भरपाई भी हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे टैक्स का ही पैसा लगा हुआ है, हमारी अपनी संपत्ति है, वो हमारे पैसे से ही बनी है। भारत सरकार के पास पैसा उड़ के नहीं आ गया है, और टैक्स हम लोग देते हैं। आप कहेंगे इनकम टैक्स नहीं, इनकम टैक्स नहीं, आप जीएसटी तो देते हैं। आप सामान खरीदते हैं, हर तरह के टैक्स देते हैं। जमीन का रसीद करवाते हैं, वो भी एक प्रकार का टैक्स है। उसी सब पैसे से तो बनता है ये सब चीज। तो सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। कई सॉल्यूशन है आपकी सुविधा को बनाए रखने के लिए। आगे से ऐसी चीजें ना हो, इसका ध्यान रखे और ध्यान रखे कि कौन सा ऐसा कदम उठाए जिससे हमें आराम से जो हम परीक्षा सेंटर पहुंच पाए। आप पहले से गुहार लगा सकते हैं, भाई हमने एग्जाम नहीं दिया, बताइए हम क्या करें। लिखित में दे सकते हैं। लाखों जब एप्लीकेशन पहुंचेंगे तो बिहार सरकार इस पर संज्ञान लेगी और सही से एग्जामिनेशन सेंटर सेट करके सुविधा देके आपको एग्जाम भी दिलवाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर अपना विचार प्रकट किया, मैंने सोचा मैं भी कर देता हूं। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर रखिएगा, स्वागत है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कविता कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।